ये प्रधानमंत्री ने जो कहा, योगी जी ने जो कहा, इस पर क्या जवाब देंगे? कोई तो कारण होगा कि 12 करोड़ से ये जो नंबर है 63 करोड़ पर चला गया श्रद्धालुओं का। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी पब मूरत देखी थी तैसी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में राजनीति नजर आ रही है, हमें कुंभ में आस्था नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में वोट बैंक नजर आ रहा है, मुझे कुंभ में पवित्रता नजर आ रही है। भारतीय जनता कुंभ से अपना जनाधार खोजने में लगे हैं। हम कुंभ से सनातन और हिंदुत्व का एक तो मजबूती, जो एकता का संदेश देखते हैं। फर्क है हमारे उनके देखने में। हमारे लिए कुंभ एक पूरी तरह से पवित्र आस्था का विषय है। हम डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं और मन के अंदर में एक सनातन होने का जो भाव पैदा होता है, उसका आनंद ही अलग है। हम अपनी आस्था का आनंद ले रहे हैं, वो विपक्ष की बुराई करके आनंद लेना चाहते हैं। उनको आनंद इसमें आ रहा है कि विपक्ष ने क्या बोल दिया उसकी बुराई करो। व्यवस्था पे सवाल उठाना कुंभ की बुराई नहीं होती। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया है कि आप व्यवस्था, अगर हमारी बात को मान लिया गया होता, हम विपक्ष होने के नाते समय समय पर उनको राय दे रहे थे, तो शायद हमारे 30 सनातनी श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अगर हमारी राय को माना होता कि हम लगातार दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है, इस पे कुछ कीजिए, कुछ देखिए, वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर उसी समय रेल मिनिस्ट्री ने अगर कार्रवाई कर ली होती, इस व्यवस्था कर ली होती, तो 18 हमारे रेलवे स्टेशन पे मौतें नहीं हुई होती। ये तो हमारे अपने लोग थे ना, हमारी सनातनी थे ना, इसमें तो कोई बोलने को नहीं तैयार है। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 63 करोड़ लोग आए, और हम कह रहे हैं 100 करोड़ लोग आएंगे। भाई, हिंदू का आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय, हिंदू आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कुंभ है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कुंभ बनाने में लगी है। नहीं, मेरा कुंभ है, चलो सब लोग मिलकर बताओ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसके पहले भी कुंभ हो रहा था, इसके बाद भी कुंभ होगा और आगे आने वाले भी कुंभ होगा। कहते हैं ना, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ हिंदू सनातनियों का आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातनियों के ठेकेदार। लेकिन इतनी मुखालफत, इतने नुक्स किसी ने नहीं निकाले थे जितने इस बार आपने निकाले हैं। अब आज ही देख लीजिए, अक्षय कुमार गए, कैटरीना कैफ गई, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दूं जरा, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा। और ये लोग, कम से कम आप इतना तो जानते हैं, कंफर्ट लेवल और व्यवस्था कह रहे हैं तो आप भी मानेंगे। सुनिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त, और यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything. Once in a lifetime एक chance मिला है. सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना let it go kind of thing करने आए हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना, और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं, एंड कृपा है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इन्हें व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, मेरे जवाब सुनिए। देखिए, आपने दिखाया वीआईपी कल्चर। मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग आम आदमी की भी दिखाते तो अच्छा लगता। सनातन में वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है, शायद आपको पता नहीं है। गंगा माँ के लिए आम आदमी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वीआईपी है। ये आम आदमियों की बातें भी चल रही है, वो विजुअल भी चल रहे हैं। सुनिए ना, एक महिला अपनी माँ को पीठ पर ले जा रही है, ये आम आदमी है, आम महिला है। लेकिन अगर आपको अपने चक्षु खोलने नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये महिला जो जाती हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये अनुराग भदौरिया जी को क्यों नहीं नजर आती? लेकिन नजर तो अनुराग जी को भी आई थी, और अनुराग जी भी एक दिन तो वहां कुंभ में गए थे, घूमते टहलते, इनके वीडियोस भी आए थे, इन्होंने ही जारी किए होंगे। लेकिन मुझे सचमुच समझ में नहीं आता, राजनीति करते वक्त तो हम लोग विश्लेषण करते हैं, कभी कोई बात हम कहेंगे, कभी कोई दूसरी बात कहेंगे, किसी नेता के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी। लेकिन कुंभ को कोई मृत्यु कुंभ कह दे, इतना पाप कर्म उसके मस्तिष्क में भर जाए, कोई कुंभ को फालतू का बात बोल दे,
कोई कुंभ को कहे कि वहां तो लोग शौच में स्नान कर रहे हैं, कोई कुंभ के बारे में कह रहे इससे तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कह दे कि स्वर्ग में तो अब जगह ही नहीं बची होगी। सचमुच ये मेरी समझ में नहीं आता नविका जी। और 63 करोड़ स्नान हो गए। दुनिया में कोई बढ़िया एकदम मिनरल वाटर की फैक्ट्री हो ना, वहां जरा कुछ दिन पानी में उसमें आके दिखाइए, और तब लोगों को समझ में आएगा कि गंगा मैया के पानी में कितनी ताकत है जीवाणु कीटाणु खत्म करने की। लेकिन दुर्भाग्य कि ये लोग जाकर इनका मानसिक जो जीवाणु कीटाणु है ये खत्म नहीं हो रहे। और योगी जी ने आज जो सदन में कहा वो हर किसी को एहसास होगा। इतने बड़े कुंभ में, इतने सुंदर, इतने शानदार दिव्य भव्य आयोजन में ऐसा तो नहीं कि कोई ये कह रहा है कि कुछ गलती नहीं हो सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकता, और बेहतर हो सकता है। लेकिन जितनी क्षमता थी उतना बेहतर आयोजन किया गया। 2019 का कुंभ भी ऐसे ही बहुत बड़े स्केल पर हुआ था, ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ था, सब अच्छे से निपट गया, तब भी बड़ी आलोचना हुई थी। 2025 में कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम लोगों के कलेजे को आज भी काटती हैं, हम लोगों ने उसकी भी जमकर आलोचना की। लेकिन जब कोई कुंभ पर टिप्पणी करता है, जब कोई गंगा पर टिप्पणी करता है, तो ये सीधे सीधे वही मानसिकता है नविका जी जिन्होंने राम प्राण प्रतिष्ठा को भी कोण ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है। और खरगे जी पूछते हैं ना कि इससे गरीबी घटेगी क्या? 3.5 लाख करोड़ को जरा डिवाइड करके देखिए, और ये किसको मिल रहा है? जो नीचे से नीचे का व्यक्ति है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर जो टॉप पर खड़ा है। भारत के टॉप 20 एयरपोर्ट में प्रयागराज का एयरपोर्ट शामिल हो गया। 2019 में बना था ये, और मैं तो मतलब आश्चर्य में हूं। मैं अभी 3 दिन पहले पटना से लौट के आया हूं नविका जी, अभी तो एयरपोर्ट वो बन रहा है। ऐसी गति कर रखी थी कि वहां कोई एक ढंग का शहर नहीं बना है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश जी को भी सोचना चाहिए कि और क्यों अच्छे शहर नहीं बने। देश के हर राज्य में ऐसी चीजें होनी चाहिए। और आप सोचिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, नैमिषारण्य, विंध्याचल, इसने जो इकोनॉमी डेवलप की है, वहां अगर खरगे जी एक दिन के लिए जाएं, थोड़ा समझें, तो समझ में आएगा भी किसकी मिट रही है, कौन धनवान हो रहा है। चाय बेचने वाला भी वहां लाखों रुपए कमा रहा है और उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। वहां लोगों को रास्ता दिखाने वाला भी कमा रहा है, वहां धूप बत्ती बेचने वाला भी कमा रहा है, वहां मल्लाह नाविक भी कमा रहा है, वहां फल फूल बेचने वाले भी कमा रहे हैं, वहां ठेले ठेली लगाने वाले भी कमा रहे हैं, वहां टैक्सी के जरिए गाड़ी चलाने वाले भी कमा रहे हैं, वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले भी कमा रहे हैं। 1200 रुपए में हेलीकॉप्टर से भी घूम लीजिए। यानी हर तरह के रोजगार, हर तरह की बेहतरी वो वहां है। लेकिन वो इसका एक पक्ष है। इस जवाब में मूल क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति। वो जो एहसास होता है उसके लिए तो नविका जी वहीं जाकर जब एक डुबकी मारेंगे ना, तब आपको समझ में आता है कुंभ है क्या, और शायद ये करे तो ये करना बंद कर। पूछूंगी आपसे तहसीन भाई, अब डीके शिव कुमार चले गए, अजय राय जी चले गए, सचिन पायलट चले गए, उन्हें तो उस कुंभ में कुछ नजर आया। डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये रोज रोज कुंभ को इस तरह की बातें कहना, फालतू कहना, मृत्यु कुंभ कहना, और वो दिग्विजय सिंह जी भी नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कहां तक उचित है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक स्लेव मेंटालिटी है कि उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है किसी भी धार्मिक चीज का, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी तो नहीं पड़ेगा क्या? ये जो पूरा जातिवादी जो बांटने की राजनीति चल रही थी, क्या कुंभ ने ये दिखा दिया कि हिंदू जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे के साथ है, आस्था उसे जोड़ती है, धर्म उसे जोड़ता है, बल्कि जो धर्म से ना भी हो, बाहर से भी आए, उसे भी महाकुंभ और गंगा मैया अपने ही आंचल में छुप। नमस्कार नाविका जी, आपका आभार मानता हूँ कि मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज में पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले हर्षवर्धन जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जिन कुछ शब्दों का विपक्ष के नेताओं ने इस का प्रयोग किया वो नहीं करना चाहिए, जैसे मृत्यु कुंभ वगैरह, मैं उससे बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन शब्दों से नुकसान कम होता है। उस कुंभ में गरीब लोगों की मृत्यु असल में हुई थी, और मुझे सौभाग्य मिला हर्षवर्धन जी के साथ शो में आपके साथ शिरकत करने का, और हर्षवर्धन जी ने जमकर उसकी आलोचना करी।
कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज तक ऐसे कई लोग हैं उस महाकुंभ में जो अपने परिजनों को खोज रहे, आज भी खोज रहे। माननीय रविशंकर प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी था। आज तक इतने दिन के बाद एक रिटायर्ड जज का